आते चले जाते, देख के चले जाते हैं। गरीब आदमी से बात करने की टाइम ही ना आते उनमें। नाले की सफाई हो गई है, एक हफ्ता हो गया खींच रही है, उठवा ही नहीं रहे उसे। नगर निगम के वार्डों की पड़ताल में प्रातः दर्पण न्यूज की निष्पक्ष आवाज। प्रातः दर्पण न्यूज का कारवां पहुंचा वार्ड 30 में। वार्ड 30 से बसपा से पार्षद हैं मनोज कुमार। वार्ड 30 की जनता का आरोप, जीतने के बाद क्षेत्र में नजर नहीं आए हैं बसपा के पार्षद मनोज कुमार। वार्ड 30 के हालात बने हुए हैं नारकीय। नारकीय जीवन जीने को विवश हैं वार्ड 30 के बाशिंदे और अव्यवस्थाओं का बोलबाला है वार्ड 30 में। वार्ड 30 की जनता है त्रस्त और पार्षद जी नजर आ रहे हैं मस्त। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में की गई वार्ड 30 की पड़ताल। पड़ताल में वार्ड 30 पाया गया बदहाल वार्ड। रामनगर और प्रेम नगर क्षेत्र से बसपा के पार्षद हैं मनोज कुमार। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के तहत प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 30 पहुंची। शाहगंज के रामनगर और प्रेम नगर इलाके को मिलकर बना है वार्ड 30। 5 साल पहले क्षेत्र की जनता ने बसपा से मनोज कुमार को अपना आशीर्वाद देकर नगर निगम सदन में भेजा था। जनता की बसपा के पार्षद मनोज कुमार से बहुत अपेक्षाएं थी कि मनोज कुमार पार्षद बनने के बाद क्षेत्र की जनता के साथ विकास की गंगा बहाएंगे। पर 5 साल बाद जब बसपा के पार्षद मनोज कुमार के काम की पड़ताल हुई तो क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का आलम था। प्रातः दर्पण न्यूज की टीम जब पार्षद मनोज कुमार के घर पहुंची तो पार्षद घर पर मौजूद नहीं थे। फोन करने पर पार्षद द्वारा फोन नहीं उठाया गया। क्षेत्र की जनता से जब पार्षद जी के काम के बारे में पूछा गया तो क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उनका गुस्सा सीधे तौर पर पार्षद जी पर फूट पड़ा। क्षेत्र की जनता ने आरोप लगाया कि 5 साल में भी पार्षद क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा पाए हैं। क्षेत्र में जगह जगह गंदगी और अव्यवस्थाओं का आलम है। नाली, सड़क, खरंजा और स्ट्रीट लाइट अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज लगातार आगरा के उन वार्डों की पड़ताल में जुटा है जिन वार्डों से आज से 5 साल पहले पार्षदों को जनता ने आशीर्वाद देकर नगर निगम के सदन में भेजा था। वार्ड 30 के बाशिंदे नारकीय जीवन जीने को विवश नजर आ रहे हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त और पार्षद जी मस्त नजर आ रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में वार्ड 30 की जनता का अपने पार्षद मनोज कुमार के बारे में क्या है कहना, आप भी सुनिए जरा। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। इस कार्यक्रम के जरिए हम हर वार्ड में जा रहे हैं और उस पार्षद के दावों की हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं जो वादे और जो दावे पार्षद ने आपसे किए थे। क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई और नगर निगम का जो भी इलाका पार्षद के क्षेत्र में आता है उसमें पार्षद ने आपके लिए क्या क्या किया, इस बात की पड़ताल प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हम करने वाले हैं। और इस समय हम वार्ड 30 में मौजूद हैं। वार्ड 30 बेसिकली मिश्रित आबादी वाला इलाका है। शंकरगढ़ की पुलिया और रामनगर की पुलिया का काफ़ी पार्ट वार्ड 30 में है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से पार्षद है मनोज कुमार, उनके क्षेत्र में खड़े हैं और उनके विकास के दावों की पड़ताल करेंगे। वादे जो उन्होंने आज से 5 साल पहले क्षेत्र की जनता से किए थे, अपने वादों पर कितना खरा उतर पाए हैं बसपा के पार्षद मनोज कुमार। मेरे साथ क्षेत्र के कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मुकेश जी, ये बताइए कि पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में? पार्षद ही इसी क्षेत्र में रहते हैं, ये पास में मकान है उनका। पर ये काम ढंग से नहीं करवा रहे हैं। क्या काम नहीं करवा रहे हैं? नाले की सफाई हो गई है, एक हफ्ता हो गया खींच रही है, उठवा ही नहीं रहे उसे। अच्छा, पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में, आप लोगों के पास कोई समस्या होती है, साफ सफाई होती है? नहीं, वो रहती यहीं पर है, पास में उनका। रहने से बात नहीं है, क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में आते हैं
नहीं आते, देखा वाली नहीं करते हैं वो ज़्यादा तरीका से। देखा वाली नहीं करते हैं, तो आपने शिकायत नहीं करी? पार्षद से मिले नहीं कभी? मिलते हैं, आनाकानी से कर देते हैं कोई। आनाकानी से। आपका क्या नाम है बाबूजी? मुन्नालाल जी है नाम मेरा। मुन्ना लाल नाम है। पार्षद आपके क्षेत्र के हैं? हाँ, आते हैं क्षेत्र आपके पास? आते चले जाते, देख के चले जाते, कोई वो ऐसा नहीं। साफ सफाई होती है क्षेत्र में? ऐसा है, होती है, दिख रहा है आप, पूरा देख रहे हैं आप। हाँ हाँ। हमारी बहन बेटी है, हमारी बहू है, कीचड़ कीचड़ पड़ी हुई है हमारी, है मच्छर खा रहे हैं, बीमारी फैल रही है, तो आप इतना सुधार करनी चाहिए। तो नहीं, साफ सफाई करने नगर निगम की कोई टीम भी नहीं आती? देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, हम तो 400 रुपये दिए थे, बहन बेटी पैसे दिए, जब तक नाली साफ करवाई हमने। अच्छा हाँ, अच्छा, तो पार्षद जी से शिकायत नहीं की कभी आप? हम बिना टाइम ही नहीं मिलती है। अच्छा, क्या कहते हैं आप लोग जाते हैं तो क्या? जाते हैं, हम करवा देंगे साहब। आज तो गए हम। होता है काम? हाँ, आज गए, आज नहीं कूड़ा उठाया आप। होता है काम? कूड़ा उठा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाए। मेरे साथ क्षेत्र की कुछ माता बहनें मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा मैं। आखिर क्या नाम है आपका? कमला। है कमला। कमला। पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते हैं। नहीं आते? साफ सफाई करवाने के लिए कोई नगर निगम के कर्मचारी? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं। अच्छा, आप आइए आगे। आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, यहीं रहती हैं? बगल में। हाँ, वार्ड नंबर 3। पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में आपके? नहीं, पार्षद जी यहीं रहते हैं हमारी कॉलोनी में। लेकिन कभी ना तो गाड़ी आती है कूड़े की यहाँ पर, कहो उनसे तो वो कह देते हैं मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हमारी सुनवाई नहीं होती है क्योंकि बीजेपी की सरकार इस वजह से। अच्छा, ये कह रहे हैं पार्षद? हाँ, ऐसे कह देते कभी कभी तो वो, और कभी कभी आ भी जाते हैं नाली साफ करने, तो उधर उधर की करके चले जाते हैं, इधर की नहीं करते हैं वो लोग। तो आपने शिकायत नहीं की पार्षद जी से कभी? शिकायत उनसे की है, लेकिन वो ये कह देते हैं अब भाभी मैं क्या करूं, भाभी मैं क्या करूं, बस ऐसे बोल देते हैं वो। बस भाभी मैं क्या करूं? तो आपने वोट तो दिया था उन्हें? हाँ, दिया था, क्यों नहीं दिया था। जब वोट मांगने आए थे तब क्या कहा था उन्होंने? अब हमने तो ये सोचा था पहली बार मौका देना चाहिए। अच्छा। हमने ये सोचा हमारे यार पड़ोस के बन जाएंगे तो ज्यादा साफ सफाई होगी, हम लोगों के लिए सुविधा होगी, सबके लिए। अब कुछ हुआ ही नहीं इससे। अच्छा, आप वोट देंगी? नहीं, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगी। और भी मेरे साथ हैं, आप बताएंगी क्या नाम है आपका? मेरा संतो देवी। हैं? थोड़ा संतो जोर से देवी। बता दो। संतो देवी। अच्छा संतो, ये बताइए साफ सफाई होती है क्षेत्र में? पार्षद कौन है आपके? नहीं होते, यही है मनोज कुमार हैं। अच्छा। हाँ, और हमारे बहुत परेशान रह रहे हैं, पूरे इतना पानी भर जावे, रोड डेली दोनों टाइम निकालते हैं, हम परेशान होते हैं, डंडा लेके आते हैं। पार्षद जी से कभी शिकायत नहीं की इस बारे में कि भाई यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है? करते हैं, वो जा वाले नाले को करवा देते हैं, पल्ले वाला नहीं होता है। अच्छा, आपका क्या नाम है माता जी? मीना। पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में? नहीं, हमारी गली में नहीं आते हैं। साफ सफाई होती है क्षेत्र में? नहीं होती है। तो आपने कभी शिकायत नहीं की पार्षद से? वोट तो दिए थे आपने? टाइम ही ना आते। वोट तो दिए थे आप? हाँ, दे। फिर? गरीब आदमी से बात करवे की टाइम ही ना आते उनने। अच्छा, और लाइट वगैरह प्रॉपर लगी हुई है क्षेत्र में? हाँ, लाइट तो है, लाइट तुरंत पावर की है, सब तो अपने आप आ रही। नहीं, ऊपर लाइट लगी है? नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। कहाँ लग रही है? ठीक है। तार कहाँ डर रहा वहाँ पे? चलो तुरंत पावर वाले काट गए ना। अच्छा, काट गए तुरंत पावर वाले। तो रात में अंधेरा रहता है उजाला रहता अंधेरा रहता है। है? आपका क्या नाम है? राजकुमारी। अच्छा, ये बताइए पार्षद जी जो है आते हैं क्षेत्र में आपके यहाँ? आते हैं, देख जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज फोन कर रहे हैं, कचरा डरो उठा ना रहे हैं। कभी आपने शिकायत नहीं की उनसे? करी थी, आज भी करी थी, न्योकरे आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं, बाल बेचते हैं। अच्छा, पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? थोड़ा सड़कें वगैरह बनी है? शुरू में भया था। अच्छा, क्या हुआ था? यही रोड फोड़ने को भयो, बस और कुछ न भयो। अच्छा, और कुछ नहीं हुआ? भैया समझ लगी, बच्चों पढ़ने की परेशान होते हैं, लाइट लग रही है और ना लाइट अंदर बहन बेटी निकलती है, डर रहता है। अपने घर से कहाँ से निकले, नल आते ही ना, समझ ही नहीं, साफ करवाते, अपने घर से अपने घर से जलाते हैं। गली की साफ सफाई कैसे हो रही है? ऐसे हम घर घर से 10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए लेते हैं जब नाली सफा करवाते। साल 6 महीना में अपने आप ही करवाते, फिर घर के लोग सब लोग लग जाते हैं गली के, फिर कूड़ा कीचड़ उठा के डालते हैं। पार्षद जी की तरफ से कोई योगदान नहीं है साहब? यूँ कहते हैं जो सरकारी नाला है वही होगा, जो गली की नाली नहीं होगी। अच्छा, और बताइए, आप बताइए। समर के लिए तो वो ये कह देते हैं कि हमारे लिए अलाउ नहीं हुई है, इधर के लिए आई नहीं है। पानी वानी की व्यवस्था कैसी है? क्योंकि मैं आती कहाँ हूँ, तो बीजेपी सरकार ने मुझे अलाउ नहीं की समर। अच्छा, अलाउ नहीं की। अभी मैं यहाँ पे वार्ड 30 में मौजूद हूँ। लगातार कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो क्षेत्र की समस्या है। बस सुना भाई, हमारी तो नीचे है, पानी भर रहा है दुनिया भर को। तो कहा था पार्षद जी ने करा दूंगा, ना कहीं, तो फिर क्यों कराएंगे? ना आते जी। अच्छा, इस समय वार्ड 30 में मौजूद हूँ। और भी युवा मेरे साथ मौजूद हैं। कौन है भैया पार्षद आपके क्षेत्र से? मनोज कुमार। करते हैं काम? ऐसे ही करते हैं,
हैं? ऐसे ही करते हैं, आते जाते हैं क्षेत्र में? रहते ही हैं। अच्छा, रहते यहाँ हैं। तो वैसे देखने वाले आते हैं, कभी साफ सफाई होती है? साफ सफाई का यही वो पड़ी हुई है, कहाँ हो रही है देख लीजिए। अच्छा, इस समय वार्ड 30 में मौजूद हूँ। यहाँ पे लगातार जनता बसपा के पार्षद मनोज कुमार की शिकायत कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में पार्षद जी रहते ज़रूर हैं, पर कभी इनके सुख दुख में और जो पार्षद जी को चुन के जिन वादों के साथ भेजा था, वो वादे कहीं भी धरातल पर पूरे नहीं हो पाए हैं। वार्ड 30 की पड़ताल हम आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। 100 वार्ड की एक बात कार्यक्रम के तहत हम इस समय वार्ड 30 में खड़े हैं, जहां से बहुजन समाज पार्टी के पार्षद मनोज कुमार 5 साल पहले जीतकर नगर निगम सदन पहुंचे थे, जिसके बाद स्थानीय जो नागरिक हैं उनसे उनके कार्य की पड़ताल करेंगे कि आखिर बसपा के पार्षद मनोज कुमार ने वार्ड 30 के लोगों के लिए क्या किया है। जिन विकास के दावों को करके वो जनता के बीच से गए थे, क्या वो उन दावों पर खरे उतर पाए हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 30 से इस समय रामनगर की पुलिया क्षेत्र में मौजूद हूँ। ये वो क्षेत्र है, कंजेस्टेड इलाका है, जहाँ पर मेहनतकश लोग रहते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग हैं जो रोज़ अपना काम करते हैं, उसके बाद खाने पीने का इंतज़ाम हो पाता है। तो मैं अभी माता बहनों से बात करूँगा। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नो देवी। सन्नो देवी है। यहाँ से पार्षद है मनोज कुमार, आए हैं क्षेत्र में, आते हैं? आते क्षेत्र में कोई काम तो नहीं भाई, हमारे सामने गड्ढा इतना करवा रहा अगले साल में, कब मुश्किल से बंद होगा। अच्छा, कोई शिकायत वगैरह करती है? कुछ शिकायत पे सुनवाई शिकायत होती है शिकायत है। हाँ, शिकायत होती है तो कुछ सुनवाई करते हैं? नहीं करिए, करी बहुत कम करिए। साल अंदर नाला खुद रहा, बच्चा गिर जाते, बड़े बड़े गिर जाते, तो कह के तब कह तब करवा, जो बच्चा ने माने पत्थर डरवाए, जो पत्थर में डरवाया। अच्छा अच्छा। अच्छा माता जी, आपका क्या नाम है? शकुंतला। अच्छा, पार्षद आते हैं क्षेत्र में? आते हैं। क्या करते हैं? कुछ काम वाम करते हैं? कुछ भी नहीं। आप शिकायत करती हैं? शिकायत करते हैं? नहीं कर होती है, कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है। जाते आते हैं, कहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सुन के चले जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है माता जी? मोमबत्ती। अच्छा, पार्षद जो है मनोज कुमार क्षेत्र में आए हैं कभी? आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं कर। करी कि भाई रोड नहीं बनी है। 5 साल पहले जब आए थे, स्वागत करा था? जब तो हर का किया था। क्या कहा था उन्होंने? सब करूँगा, जो तुम्हारे बनेगा जो काम सबका साथ दूंगा। कुछ नहीं दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं दिया? नहीं तो कुछ भी काम कोई नहीं, गरीबन के कोई नहीं। जे रोड है, पुलिया टूटी डरी है, जब थे 3-4 साल है गई, वो बाबा ही डरी है। तो शिकायत करी थी उनकी? कहिए, वो एक लड़का से कही के बातें बोल के आओ, मनोज थे, तो वो कह रहे हो। अच्छा माता जी, क्या नाम है आपका? अंगूरी। अच्छा माता, ये बताओ, लॉकडाउन लगा था, पार्षद आए थे क्षेत्र में? कोई ना आया। कोई नहीं आया। सड़कें टूटी हैं, शिकायत वगैरह करी कभी आपने? करी, कच्चू ना कर रहे। कुछ नहीं करते हैं। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं क्षेत्र के। क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप सोनी। कुलदीप सोनी। कुलदीप भाई, ये बताइए कौन पार्षद है आपके यहाँ से? मनोज कुमार। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। बसपा से हैं। तो क्षेत्र में आए थे पिछले 5 साल में, आए क्षेत्र में? आते रहते हैं, लेकिन कंटिन्यू कोई सुनवाई भी नहीं है किसी चीज़ से लेकर। लॉकडाउन में मैं कोरोना फाइटर की मैंने भी यहाँ पे पूरा सहयोग करा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारा जो पार्षद उन्होंने बनाया था, उस तरीके से यहाँ पे हमने इसी जगह पे अपनी गांधी चौक पे उनका स्वागतम करा था। अच्छा, स्वागत भी करा था? स्वागत करा था उनका 5 साल पहले। 5 साल पहले। जब तब तो माला वाला पहन के आए होंगे वोट मांगने? नहीं पहनाए थे उनके, वो नहीं पहनाए थे। चाणक्य मुकुट भी पहनाया था, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करा उन्होंने जिस तरीके से काम होना चाहिए। अब मुकुट पहनाएंगे? अब तो कुछ नहीं पहनने का उनका इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। क्या करेंगे? करेंगे वो करेंगे, अब तो वो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जो पार्षद है क्षेत्र में कोई विकास के काम कराए हैं? कोई किसी का नहीं कराया आज तक। इतने ये यहाँ पे 4 बार कम से कम ये गली खुद गई। 1 सेकंड यार, 4 बार गली खुद गई, टैल उखड़ गए। आज तक टैलों का एक सिस्टम नहीं होगा कि टैल एक बराबर में हो।
तो शिकायत तो करते होंगे आप उनसे? कंटिन्यू करते हैं, लेकिन रोड पे ऐसे करके जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं मोटा भाई पे कंटिन्यू। हाँ, वो ना शरीर बनाने, जिम करनी अपनी करनी, ये तो शॉकिंग है उनका, तो बाकी काम जुए हुए और जिनका आ गए। अरे बड़ा आरोप लगा दिया इन्होंने जुए हुए का। खैर जो भी है, क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा बबलू सागर नाम है। अच्छा, बबलू भाई ये बताइए, पार्षद आते हैं क्षेत्र में आप? पार्षद जी आते हैं, लेकिन वो बेकार आदमी है। हाँ, हमें तो मुझे तो एक शिकायत भी है छोटी सी, मैं आपको बता दूं कि मैं ये कहता हूँ, पता नहीं बहन जी इन लोगों को क्यों चुन लेती हैं, ऐसे लोगों को क्यों चुन लेती हैं जो जाट समाज के लोगों को सुनते ही नहीं है, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मनोज भाई के बारे में हमने ये सुना था कि अच्छा काम करेंगे, बढ़िया आदमी है। मैंने ठीक है, यहाँ पे 5 साल पहले आए थे, आप लोगों ने स्वागत करा था इसी जगह पे? करा था हमने, इसी यहीं करा था। हाँ, आप हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हो यहीं हमने उनका स्वागत करा था, माला वाला भी डाली थी, चांदी का मुकुट भी उनको पहनाया था, लेकिन उन्होंने उसका कोई भी रत्ती पर भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हमने अच्छा करा था उनके लिए। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राकेश है। अच्छा राकेश जी, ये बताइए पार्षद जी कौन है आपके यहाँ से? पार्षद इस समय वार्ड नंबर 30 लगता है, इसमें मनोज पार्षद हैं, ये मनोज मैनेजर उर्फ मैनेजर। अच्छा, आते हैं क्षेत्र में? आप देख रहे होंगे और सभी को जनता को देख रहे होंगे, उनके खिलाफ ही सब जनता, हमारी माता बहनें, हमारे छोटे भाई बड़े भाई सभी बोल रहे हैं। कहने का मेरा भाव, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो कि चलो ठीक है, उस समय पार्टी के तहत हमने वोट दे दिया, लेकिन जो है उस स्थिति पे वो खड़े नहीं उतरे। अच्छा, आते नहीं, कोई क्षेत्र में विकास के काम कराएं? कोई विकास नहीं किया है, ऐसे विकास करने तो कुछ नहीं है। जब ऊपर से प्रेशर होता है तो थोड़े छोटे मोटे काम कर दिए तो उससे विकास नहीं कहते। साफ सफाई होती है क्षेत्र में? नहीं होती है, लेकिन अब तो ये ऊपर का ही बाबा का आदेश है, तो इस वजह से साफ सफाई चल रही है, जबकि ये पार्षद इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, इनका योगदान नहीं है कोई? इनका योगदान नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, चलो ठीक है, मैं अपनी बीएसपी पार्टी से भी मैं कहता हूँ, चलो ठीक है, कोई मतलब अगर सक्षम आदमी है, इस लायक है, तो उसको मतलब टिकट दे दी जाए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ना टिकट देकर। सक्षम तो थे आज से 5 साल पहले जब आए थे। बहुत बढ़िया बात। आज से 5 साल पहले आए थे पार्षद जी, आपसे वोट मांगा होगा, आपने भी स्वागत किया होगा, क्या वादे करके गए थे? ऐसा था कि आप जो है 5 साल की पूर्व की बात कर रहे हो। 5 साल पूर्व ऐसा था, हमने समझा कि जैसे कि कोई एक बार तो विश्वास करता है व्यक्ति, और उसके साथ में अगर हमें क्या जाने के वो हमारे साथ में विश्वासघात कर देगा। लेकिन हमने चलो ठीक है, हमने बीएसपी को हमने उसको स्वागत किया था, ना कि हमने मैनेजर को किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और भी लोग मेरे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? दीपक। दीपक। अच्छा, पार्षद जी आ रहे हैं क्षेत्र में? नहीं आते हैं, आके चले जाते हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है ना, तो कोई 3 साल से समर खराब पड़ी हुई है। एक बार बताया था आपने? मैंने कहा था उनसे कि भैया जरा ये समर हमारी देख लो, कि सुन के वो चले गए थे, उसके बाद कोई जवाब नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई नहीं की। अच्छा, पार्षद जी घर पे मिल जाते हैं, मोहर वगैरह लगवाने जाते होंगे, आधार कार्ड वगैरह? आते हैं, लगा भी देते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं और नहीं भी लगाते हैं, टाइम नहीं होता है, कभी कभी ये कहता है टाइम नहीं है आज मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था आज से 5 साल पहले, तो सुबह शाम आ रहे थे ना, कंटिन्यू 3 टाइम आ रहे थे, सबसे मिल रहे थे, हाथ भी जोड़ रहे थे, पाम भी सी रहे थे बड़े बूढ़ों के। आज से 5 साल पहले जब आए थे वोट मांगने क्षेत्र में, आप थे उनके साथ? ना, हाँ थे, बिल्कुल। आपने वोट दिया था? नहीं, मेरा वोट आता नहीं, मेरे घर में से सबने दिया था। अच्छा, आपके घर में से सबने दिया है वोट? एक मिनट भेज है ना, इस जगह दे दो। तो अब नहीं आते पार्षद जी? बिल्कुल नहीं आते, अब तो बस खाली रोड पर से निकल के जाते हैं, हंस के चले जाते हैं। मेरे घर का सामने लट्ठा लगा हुआ है, उसके लट्ठे की लाइट के लिए हमने 3 बार फ़ोन करा था, तो किसी ने बोला था कि आप रिकॉर्ड करो, हमें बताओ, तो मैंने रिकॉर्ड करा था, तो यूँ कह रहे थे तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, तो मैंने एक काम करो, मेरे लट्ठे की साइड लाइट सही करवा दो, तो कोई बात हो गई सही। अभी तक नहीं हुई, अपने पैसों से करवाई है। अब पार्षद जी आएंगे, वोट देंगे? अरे उनको बढ़िया तरीके से स्वागत करूंगा मैं अपने हाथों। चलिए ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद। प्रताप जी सागर है। अच्छा, सागर साहब। मैं अपना बता दूं, मैं बसपा का पदाधिकारी रह चुका हूँ। अच्छा। जब से बहन जी की सरकार गई है, पार्षदों के विधायक भी कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा, पार्षद अभी जो पड़ताल है वो पार्षद के काम की है? आपकी बात सच है, मगर तो पार्षद बहन जी की सरकार थी, पूरे रामनगर का विकास हुआ था। अच्छा। एक गली, कोई खरंजा नहीं, कोई लाइट नहीं, सब लगवाई थी। जो भी पास होते उस समय वर्तमान में थे, मगर सिर्फ बहन जी को जाता था। अच्छा, बाबा साहब के पार्क के लिए कुछ कराया है क्या? बाबा साहब के पार्क के लिए समाज के लोग कर रहे हैं, पार्षद की तरफ से कोई? पार्षद का कोई योगदान क्या? नगर निगम में पार्षद चलती नहीं है। जब सरकार नहीं है बसपा की, बीजेपी की सरकार है ऑलरेडी, तो नगर निगम में बीएसपी पार्षद चलती नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वार्ड 18 में बंटी माहौर है, बसपा के पार्षद हैं,
कम से कम 8 करोड़ के काम कराएं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो बंटी महावर पार्षद जी हैं, वो क्या है कि रामनगर और राजनगर जब बहन जी के शासन में 2 ही जिले में, पूरे जिले में 2 बार चुने गए थे, इनका विकास उस समय हुआ था। नहीं अब जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो क्षेत्र की जनता कह रही है पार्षद जी आते ही नहीं है, तो पर वो बंटी महावर के यहाँ तो आते हैं। बंटी महावर के लिए लोगों ने बोला कि पार्षद जी आते हैं, लगातार विकास कर रहे हैं, यहाँ पे तो सुनने को दिखाई नहीं दे रहा है। पार्षद जी आते हैं मगर उनके हाथ में कुछ है नहीं, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो मैं विकास नहीं करा सकते, ऊपर से विकास नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छा जैसे पार्षद जी नगर निगम में है, पार्षद हैं, साफ सफाई तो करा ही सकते हैं, वही तो काम है उनका। नहीं, साफ सफाई तो अच्छी हो रही है, समय हो रही है, पर ये लोग तो मना कर रहे हैं। नहीं हो रही अच्छी साफ सफाई, साफ सफाई अच्छी हो रही, अच्छी हो रही साफ सफाई। इस समय वार्ड 30 में मौजूद है। लगातार लोगों का ये कहना है कि जो पार्षद हैं मनोज कुमार पार्षद क्षेत्र से गायब रहते हैं, और इससे पहले भी मैं मनोज कुमार जी के घर पे गया हूँ, मैंने फ़ोन भी लगाया है, पर उन्होंने कोई ना तो फ़ोन उठाया ना कोई मेरे को उत्तर दिया है। उनके भाई ने बताया कि वो किसी काम से बाहर हैं। उसके बावजूद भी मैंने उस क्षेत्र में लोगों से पड़ताल की, तो पड़ताल में ये पता लगा कि जो पार्षद हैं वो क्षेत्र से नदारद रहते हैं, पार्षद का इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योगदान नहीं है। लगातार जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, वो पार्षद से क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगा रही हैं। वार्ड नंबर 30 से बसपा से पार्षद मनोज कुमार हैं। लगातार हम प्रातः दर्पण न्यूज़ की जो टीम है 100 वार्ड की एक बात वाले कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और पार्षद के उन दावों और वादों की हकीकत की पड़ताल कर रही है जो दावे और वादे आज से 5 साल पहले पार्षद क्षेत्र की जनता से करके गए थे। प्रातः दर्पण न्यूज़ की खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात का जो कारवां है वो इस समय वार्ड 30 में मौजूद है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वार्ड 30 से लगातार पार्षद के कामों की पड़ताल 100 वार्ड की एक बात के जरिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम में दर्शकों को दी जा रही है। जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के साथ। इस समय हम वार्ड 30 में मौजूद हैं जहां से बसपा के पार्षद मनोज हैं और मैं आपको इस वार्ड की हकीकत दिखाना चाहता हूं। थोड़ी बारिश पड़ रही है, लगातार हमने वार्ड देखा, ये पूरी एक गली है और इस वार्ड की हालत ये है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। वार्ड 30 में आज से 5 साल पहले पार्षद मनोज बसपा से निर्वाचित हुए थे और जनता के बीच लगातार कई सारे वादे किए थे, पर वादों की हकीकत प्रातः दर्पण न्यूज़ अपने खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में आपसे रूबरू करा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश पड़ रही है। बारिश के बाद इस क्षेत्र की बिल्कुल नरकीय हालत है। बसपा पार्षद यहाँ से नदारद हैं। जनता से हमने बात की और जनता से बात करने के बाद बसपा पार्षद के बारे में जो जनता की राय है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन वादों को करके आज से 5 साल पहले जनता ने बीएसपी से पार्षद मनोज कुमार को नगर निगम भेजा था, वो अपने वादों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए हैं। आप लगातार प्रातः दर्पण न्यूज़ की इस खास कार्यक्रम में वार्डों का हाल देखेंगे और जानेंगे कि पार्षद ने पिछले 5 साल में क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। फिलहाल 30 नंबर वार्ड की स्थिति बहुत दयनीय है। आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। ऐतिहासिक शहर आगरा। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से वाकई आगरा हुआ स्मार्ट? स्मार्ट सिटी आगरा का आपका अपना वार्ड बना स्मार्ट। आजादी के 75 साल बाद भी क्या आपको मिल पाए जनता की नब्ज को समझने वाले मेयर और पार्षद? क्या मेयर और पार्षद ने की सिर्फ जुमलेबाजी? आगरा के 100 वार्डों की जमीनी हकीकत को लेकर प्रातः दर्पण न्यूज़ पहुंच रहा है जनता के द्वार। अब जनता मांगेगी मेयर और पार्षद से उनके काम का हिसाब। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात।